ठीक है। सबसे चौथा वाला क्वेश्चन है 3.1 का एक्सरसाइज में, ठीक है। 3.1 में चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/2 आरबी दे रखा है, क्रम दे रखा है और किसका मान निकालना है तुम्हें, एआईए का। तो मैंने सर्वप्रथम तुम्हें आरबी को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि जो a11 और a12 a21 और a22 यानी किसके ऑर्डर में, 2/2 के ऑर्डर में दे रखा है, क्रम दे रखा है, कोटि है तुम्हारी। तो देखो ये मैंने तुम्हें बताया था, जब मैं a11 निकालता हूं तो इसका मतलब a और ij के बराबर है। ij का मतलब a बिलोंग करता है i से, ये वाला a वाला फर्स्ट फंक्शन जो है 1 बिलोंग कर रहा है किससे, i से कर रहा है, और दूसरा वाला जो फंक्शन है वो किससे, j से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, a11 में क्या है, ये तो बोलते हैं पहले को पंक्ति, क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति बोलते हैं, और दूसरा होता है स्तंभ। इस तरीके से नोट किया जाता है। a11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। a12 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है, दूसरा, ठीक है। ऐसे में दूसरे वाले में नीचे पहुंच जाओ, a21 का मतलब क्या है कि दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप दर्शा रहा है अपने आप में। और a22 की वैल्यू क्या है, इसमें 2 क्या कह रहा है कि मैं दूसरी पंक्ति में हूं और दूसरे स्तंभ में हूं, समझ में आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें कैसे मान निकालना है, जब मुझे पता चल गया कि i और j के मान इस तरीके से होंगे, ठीक है, i j के मान इस तरीके से होंगे, तो मुझे मान रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा 2/2 ऑर्डर ये बन गया। इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, बना लिया 2/2 का ऑर्डर है। अब क्या पूछ रहा है, a = aij, या पहला वाला क्वेश्चन मैथ में ये दे रखा है तुम्हारा, इस तरीके से क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे आप, a11 हर एक के लिए वैल्यू आपको निकालना है। मैंने यहाँ से एक पुट कर दिया यहाँ पे a11, ठीक है। a11 कैसे निकालोगे कि i का मान क्या है इसमें 1, j का मान क्या है 1, दोनों 1 1 है। तो इसमें रखूंगा मैं i1, यहाँ पे क्या रखा मैंने 1 प्लस यहाँ पे 1 रखा का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन में कर दिया 2, अपॉन में कर दिया 2। उसी तरीके से तो ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, क्या बन गया इसमें 2 का कितना वर्ग होता है 4/2, इससे क्रॉस हो जाएगा तो 2, यानी a11 की वैल्यू कितनी आई 2। इसी तरीके से हम उसको निकाल लेंगे, यानी अब निकालना है तुम्हें a21 का निकाल लो आप, a21 का इसका मान निकाल लो a21 का। तो देखो i की वैल्यू क्या है इसमें 2 और j की वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं। तो इसका कैसे मानोगे, 3c में आप पुट कर दो 2 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये जोड़ ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा 9/2, 9/2 हो गया। इसी प्रकार से मैं किसको निकाल लूंगा, a12 को निकाल लूंगा। a12 को निकालेंगे तो वो वही वैल्यू तुम्हें पुट करना है i और j। तो i और j दोनों को ऐड कर देना है, तो 1 + 2/2 इसका बेटा ऊपर वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दोनों को अचर पद है दोनों के दोनों, तो दोनों को ऐड करके वर्ग स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 3, यानी 9 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, 3 का वर्ग 9/2। ये हो गया, क्या क्या निकाला बेटा 1 2 का निकाला ना, ये हो गया तुम्हारा 2 हाँ जी 1 2 का अब रह गया 2 2 वाला। a22 की वैल्यू निकालोगे, दोनों को फिर ऐड कर दोगे आप, 2 + 2 i j के मान ऐड किए, स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 2 हो गया, तो बन गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2 8, कितना आ गया इसका 8 आ गया। अब चेक करना, अब मुझे किस में रखना है, इस वाले आर्क में रखना है, इस वाले आर्क में रखना है। a = 2/2 का क्रम है, इसको यहाँ पे आपने पुट किया a21 और यहाँ पे आ गया a21 और ये हो गया a22। ये कौन सा क्रम है 2/2 का, ऑर्डर क्या 2/2 का, रख दो मान, इसमें आंसर आ जाएगा यहीं पे। जैसे तुम्हें मान निकाले उसी तरीके से आपको क्या करना है, पुट करना है। जैसे आपका a11 की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2, और देखो a21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9/2, यहाँ पर कर देंगे a21 की 9/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इसमें केयर का काम है, इसमें ज्यादा कुछ टैलेंट करने की जरूरत नहीं, टैलेंट लगाने का मतलब है ही नहीं इसमें। तो जो तुम्हारा a12 का मान है, इसी तरीके से a12 यहाँ पे इस प्लेस इसका चेंज हो जा रहे हैं, तो प्लेस की जगह आपको रख देना। a12 की वैल्यू कितनी आई थी 9/2, और यहाँ पे कितना आया था 8 आया। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, केयर करना है क्वेश्चन का, सावधानी
बर्थ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार तुम्हारा सेकंड भी हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो भाई चौथे वाले का पहला करा दिया है ना, चौथे वाले का आपका पहला हो गया। आपको दूसरा भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल आई अपन जे में दे रखा है, उसको क्या करना है अपॉन में कर देना है हर एक का मान, ठीक है, आई और जे का मान। और तीसरा भी वाला ऐसे ही होगा, सेम कंडीशन, ठीक है। आपको उसको ट्राई करना, अगर नहीं होता कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। पांचवा पहले क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, जिसके आधार है वो मैंने उसमें लेफ्ट कर दिया उसको। पांचवा क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या कह रहा है 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, i j = 1/2 मॉडुलस माइनस का 3i प्लस का j, ठीक है, ये मॉड में दे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन सिंपल दे रखा है, सिंपल आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरह होगा, जो चौथा मैंने पहला वाला कराया था उसी तरह सेम होगा, लेकिन इसमें क्या है सबट्रैक्शन घटाना है उसमें। लेकिन आप पहला वाला देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये क्या कह रहा है aij = 1/2 मॉड माइनस का 3i प्लस का j, ये है, ठीक है। आप इसको देखिए। अब सबसे पहली बार वो बात कह रहा है इसमें कि 3x4 आव्यूह ऑर्डर दे रखा है 3/4 का, तो ऑर्डर क्या है इसमें, इसके बेस पर ही चलना है जो तुम्हें ऑर्डर दे रखा है। हमेशा क्वेश्चन किसके बेस पर चलना है, ऑर्डर के अनुसार चलना है। चेक करना है इसमें m × n की फॉर्म में दे रखा है, तो m इसमें क्या बेटा पंक्तियां हैं और n मानो स्तंभ है, ये चलता है इसमें बेस, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया। पंक्ति मुझे कितनी बनानी है, 3 पंक्तियां बनानी है, ऑर्डर कितने बनाने, सॉरी स्तंभ यानी कॉलम कितने, 4 बनाने हैं। तो आप यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 3y का। आप ऐसा करो a11 a21, ठीक है, और a31, ये बना लिया मैंने। 3 तो पंक्तियां होगी तुम्हारी, यानी क्या कह रहा है कि तीसरी पंक्ति में a31 का मतलब इसमें क्या है, मीन्स क्या है कि तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा तुम्हारा a12 a12 a21 a22 और a32, यहाँ पे आ जाएगा a13 a23 और a33, यहाँ पे a14 a24 a34, ठीक है। ये ऑर्डर बनेगा तुम्हारा 3/4 का। क्या बनेगा, 3/4 का ऑर्डर बनेगा। अब चेक करो ये हमें कैसे पता चल गया 3/4 का, चेक करो इसमें देखो a14 का मतलब क्या है, a14 का मतलब क्या है कि पंक्ति क्या है, पहली पंक्ति क्या है, इसमें पहली पंक्ति है, कॉलम कौन सा है, चौथा। ये अपने आप में कह रहा है ये कॉलम है चौथा, स्तंभ चौथा, पहली पंक्ति में चौथा स्तंभ है। तो क्या कह रहा है, ये पंक्ति कितनी होगी, 3, स्तंभ कौन सा होगा, चौथा, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे देखो ये तीसरी पंक्ति है, चौथा स्तंभ है, यहाँ से नोट करो 3 4, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, इस तरीके से। ये तो तुम बनाना सीख के इस तरीके से आपको बनाना है, ये बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप चेक करो आई जे के, मैंने पहले में मान बताया ये आई का मान है, ये जे का मान है, ये आई का मान है, ये जे का मान है, ये आई का मान है, ये जे का मान है, ठीक है। हर एक में ऐसे चलेगा बेस फॉर्मूला, तो इसमें आप कर लो। अब मैं यहाँ में वैल्यू निकालूंगा a11 की, किसकी वैल्यू निकालूंगा, a11 की। a11 रखा इस वाले फॉर्मूले में, तो बन जाए 1/2 मॉड माइनस का 3, यहाँ से रखो बेटा, वहां देखने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें, इंटू 1 प्लस का j, समझ में आ गया। और इसका जो मान निकल के आएगा 1/2, देखो उसका मल्टीप्लाई में किया तो क्या बन जाएगा, ये -3, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस का 2 बनेगा, -2, माइनस का 2। अब बेटा मैं इस मॉड को खत्म करूंगा, मॉड को मैंने जैसे मैंने खत्म किया तो क्या बन जाएगा, इसको 1/2 इंटू 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। जब हम मॉड को खत्म करते हैं जो माइनस की वैल्यू होगी वो प्लस की आ जाती है, ठीक है। मॉड से निकलते क्या आ जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं कि a21 की वैल्यू निकाल लो, a21 की निकाल लो, a21 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा? देखो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 1 तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 मॉड बराबर 1/2, यहाँ पर 5 प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5/2, कितना आ गया? 5/2, ये भी आ गया मान। अच्छा दूसरी बात इसमें निकालो a31 का, a31 का निकालोगे तो 1/2 वही आइए मान रखने 3 इंटू देखो i का मान कितना है 3, i का मान कितना है 3 प्लस j का मान 1 मॉड इम्प्लाई दैट 1/2 मॉड में कितना दे 3 दिया 9 माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8, ठीक है कितना है माइनस का 8 बराबर, अब इसको निकाल दूंगा कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, कंप्लीट रूप से कैंसिल हो गया 4 बन जाएगा, तो चौके 8 माइनस का हो जाएगा 4, तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। माइनस का निकालूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब देखो उसके बाद में क्या निकाल रहा है 1 3 का निकला है, उसके बाद में देखो a21 का मान 1/2 a21 को निकाल तो ले निकाल दिया a21 का, a12 का मान है, a12 का मान है तो माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 2 इम्प्लाई दैट 1/2 3 का 3, ठीक है और प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 निकालो तो 1/2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कंप्लीट रूप से क्या बन जाएगा ये माइनस का पॉजिटिव 1/2 बन गया, माइनस का 2 और प्लस का देखो बेटा ये माइनस का 3 है और इसमें से आप 2 निकाल दोगे माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 का मॉड से निकालूंगा तो प्लस का बन जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा 1/2 के आएगा। अब देखो किसका निकालना है 2 का, यहाँ से ले लो 2 तो 1/2 यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2 इम्प्लाई दैट 1/2 3 दूनी 6 और ये बन गया 2 तो माइनस का 4 और माइनस का 4 यहाँ लिख लो आप और बराबर में कर दो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, मोड से निकलेगा तो प्लस का 2 बनेगा, हैं बन गया। अब देखो a23 का मान a32 का ना a232 का 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का i का मान कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 2। एक बार वीडियो पॉज कर सबको कर लेंगे सवाल पे, ये हो गया उसमें चलो है भाई। तो कोई यहाँ तक जो हमने निकाल लिया था हैं जल्दी निकाल दो उसको, यहाँ तक बिल्कुल सेम उसी तरह आई जे के मान रखने हैं आपको, यहाँ तो सबको ऑल ओवर मान रखने के बाद इस तरीके से मान आएगा, यानी जो मोड में अगर माइनस कर रहा हूँ पॉजिटिव करना है मोड को खत्म करके। अब देखो इसकी वैल्यू इसमें रखना है, जैसे मैं इसमें प्लेस निकालता जाऊंगा और वैल्यू रखता जाऊंगा। देखो इसमें a11 की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो इसमें a11 यहाँ पे है, इसको मैंने साफ किया और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने 1 रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो a21 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5/2, a21 की वैल्यू मैं यहाँ से इसको a21 को खत्म कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 5/2, ठीक है। अब देखो a31 की वैल्यू कितनी है 4, तो a31 को यहाँ से साफ करो आप, यहाँ पे लिख दो 4। उसके बाद में a2 इसी तरीके से a12 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा 2 आ जाएगा फिर, और उसके बाद में 2 की वैल्यू आ रही है इसमें 2 तो यहाँ पर रख दो 2। उसके बाद 32 की वैल्यू 7/2 तो यहाँ पर आप लिख दो 7/2। सीखो में तो उसके बाद में a13 ए शांत जा a13 की वैल्यू क्या है 0 हो गया। उसके बाद a23 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 23 की वैल्यू कितनी है 3/2 तो यहाँ पे लिख दो 3/2। जैसे जैसे प्लेस हटाओ वैसे वैसे मान रखने तुम्हें 3। उसके बाद में 33 की वैल्यू 3, उसके बाद में 4 ये 1/2 और यहाँ पर रखना है 4 की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 कर दो आप। उसके बाद में ये 5/2 कर दो, ये आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। इसी तरीके से निकालना है आपको 5वें का दूसरा भी ऐसे करना है।
हुआ भैया जी। ठीक है। बोलना अब देखो छठवां, ये पांचवा वाला मैंने करा दिया पहला, दूसरा भी इसी तरीके से करना है 3/4 के क्रम में, आपको अपने आप करना है। अगर नहीं होता कमेंट बॉक्स में बताना, उसके लिए वीडियो फिर अलग से डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका मतलब ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके साथ साथ मेरे